हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि प्रकाश आप सभी मित्रों के लिए लेकर आया हूं अपना एसएससी महासंग्राम, जिसमें 5000 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जिसमें हमारा सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा और जियोग्राफी होगा, और साइंस टॉपिक में तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, ये सभी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं इस 5000 महासंग्राम सीरीज में। तो साथियों, जिस मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो होने वाला है पार्ट 4 ही है, जिसमें हम लोग 100-200 क्वेश्चन हर पार्ट में किए हैं। तो आप लोग वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को भी देख लीजिए। चलिए बिना देरी किए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये सेशन आप लोगों के लिए एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम्स है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होने वाला है। और बिहार एसआई, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए तो उपयोगी होगा ही। आगे देखिए, पहला हम लोग बात करते हैं लिस्ट ऑफ इंडियन फेस्टिवल, जो भारतीय त्यौहार है उसके बारे में। तो पहला है मांडू महोत्सव। मांडू मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। नमस्ते ओरछा त्यौहार कहाँ का है? ओरछा है, मध्य प्रदेश का है। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव नई दिल्ली का है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आगे है लाई हैरोबा त्यौहार त्रिपुरा का है। लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। रथ उत्सव तमिलनाडु का है। आगे देखिए, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, मदुरै जिले का है। चारकुट मिजोरम का है। करावली उत्सव कर्नाटक का है। माघ बिहू 3 प्रकार का होता है, तीनों बिहू असम का है। तो चारकुट महोत्सव मिजोरम का, करावली त्यौहार कहाँ का है? कर्नाटक का है। माघ बिहू असम का। सूरज कुंड, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सूरज कुंड हरियाणा का है। फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश का है। नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का। धनु जात्रा जिस भी त्यौहार में लगे रहे उड़ीसा आप लोग टिक कीजिएगा। आगे है माधवपुर गुजरात का है। कविता उत्सव पश्चिम बंगाल का है। गगा कयात महोत्सव उत्तराखंड का है। नगोबा तेलंगाना का है। होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब का है। बलम केव्स त्यौहार आंध्र प्रदेश का है। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश। बक्सा पक्षी महोत्सव बंगाल का है। जो कुटपुई महोत्सव मिजोरम का है। चारकुट और जो कुटपुई मिजोरम। आगे है काला चावल, ये यूपी का है। काला घोड़ा कहाँ का है? मुंबई का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 नागालैंड, त्रिपुरा दोनों में हुआ है, लेकिन पेपर में आए तो आप लोग नागालैंड टिक कीजिएगा। तो ये महोत्सव पहला यानी कि टॉपिक का पहला टॉपिक ख़त्म हो गया साथियों। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे हैं, इसमें 7-8 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। दूसरा टॉपिक है भारत के पर्वत, पहाड़ी एवं राज्य। तो काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत और चीन के बीच है। गाडविन आस्टिन, जिसको केटू कहते हैं, ये भारत के जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख श्रेणी भारत के जम्मू कश्मीर में है। नगा पर्वत जम्मू कश्मीर 8126 मीटर। महादेव पहाड़ी धूपगढ़ 1350 मध्य प्रदेश। मकाल पहाड़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश। बघेल खंड पहाड़ ये पठार मध्य प्रदेश। विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश। सतपुरा पहाड़ी मध्य प्रदेश। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सतमाला पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अजंता की श्रेणी महाराष्ट्र में है। आगे ये कामेत पर्वत उत्तरांचल भारत में है। नंदा देवी उत्तरांचल में है। अनाईमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। दोदा बेटा तमिलनाडु और केरल दोनों के बीच है। इलायची पहाड़ी तमिलनाडु और केरल भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है। माउंट आबू राजस्थान में है। गुरु शिखर राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान, गुरु शिखर राजस्थान। आगे आइए, छोटा नागपुर पहाड़ नागपुर है, तो आप लोग महाराष्ट्र नहीं लिखिएगा। छोटा नागपुर है, झारखंड में है। राजमहल झारखंड में।
माउंट एवरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट नेपाल में। खासी जयंतिया गारो असम मेघालय। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय का ही है, असम इसमें असम मेघालय के बीच है, लेकिन मेघालय में तीनों है। आगे है नागा पर्वत नागालैंड। अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान दिल्ली तीनों में है। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश नर्मदा के दक्षिण में है। बुंदेलखंड पहाड़ मध्य प्रदेश में है। आगे आइए, मैसूर पठार कर्नाटक में है। कंचनजंगा सिक्किम में। लसाई मिजोरम में। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में। तो ये था कुछ पहाड़ और पठार से रिलेटेड टॉपिक नंबर 2 हम लोग क्लियर कर लिए। तीसरा है अपना है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना। पहला है 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। दूसरा है 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था। तीसरा 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। फिर है 1907 सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट पड़ा था। 1909 में पार्लियामेंट सुधार है। और 1919 में चेम्सफोर्ड अधिनियम है। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ। 1912 में बिहार की स्थापना हुआ। और 1912 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुआ। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट जिसको कहते हैं हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए कहाँ हुआ था? चंपारण जिला में हुआ था। चंपारण जिला में हुआ था महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, यही है पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। 1919 में 3 महत्वपूर्ण है। पहला की हम लोग बात करें तो पहला अधिनियम क्या है? 1919 का रॉलेट एक्ट है। दूसरा है 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार अमृतसर। फिर 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। खिलाफत आंदोलन आप लोगों को पता होगा। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन 1920। चौरी चौरा कांड ये यूपी में हुआ था 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था 1927 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। चौरी चौरा कांड 1922 में। साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन नियुक्ति हुआ 1927 में। भारत आया 1928 में। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है। भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट किया 1929 में। 1929 में कांग्रेस का पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ किया? लाहौर में। कहाँ किया? लाहौर में किया 1929 में। ये बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका? ये बीपीएससी का है। सबने अवज्ञा आंदोलन, ये ऑल एग्जाम में पूछा जाता है 1930 में। प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। आगे है 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यहाँ देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तभी भीमराव अंबेडकर और कृष्ण जी। ये तीनों गोलमेज में भाग लिए। महात्मा गांधी जी दूसरे में भाग लिए थे। तो 1930 में प्रथम गोलमेज, 1931 में दूसरा गोलमेज, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। 1932 पुणे पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन के आगमन 1942। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। भारतीय संविधान के निर्वाचन 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 और भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति 1947। तो ये था अपना टॉपिक नंबर 3 कवर कर लिया। चौथा टॉपिक में आते हैं भूगोल में, जिसमें हम लोग इसमें 60-70 क्वेश्चन करेंगे। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। मान लीजिए क्या यह सूर्य है। यह क्या है साथियों? सूर्य है, तारा है। और इसके सामने ये सभी ग्रह होता है। क्या होता है? ये सभी ग्रह होता है। कुल कितना हो गया? 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर चक्कर लगाता है। तो यहाँ दिन रात कितना घंटा का होता है? 23.9। ऐसे हम लोग बोलते हैं 24 घंटा, लेकिन पृथ्वी पर दिन रात होता है 24 घंटे का, 23.9 घंटे का। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे यानी कि ज़्यादा किस ग्रह पे घंटे होता है और सबसे कम एक दिन रात में किस ग्रह पे घंटे होते हैं। तो जो ज़्यादा दूर है वहाँ कम घंटे का दिन रात होगा और जो पास है वहाँ ज़्यादा घंटे का दिन रात होगा।
तो ये यहाँ पे होता है बुध। सूर्य का सबसे निकट क्या है? बुध ग्रह है। यहाँ 57 से 58 घंटे का दिन रात होता है। और ये यहाँ पे जो अरुण है, यहाँ पे आपको 7 से 8 घंटे का दिन रात होता है। 7 से 8 घंटे का दिन रात होता है। और अपने पृथ्वी पर 23.9 घंटे का दिन रात होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आइए, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं पृथ्वी पुत्र कहते हैं, पृथ्वी चांद कहते हैं, पृथ्वी चंद्रमा कहते हैं, पृथ्वी उपग्रह कहते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष का होता है। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी में 21 जून। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? 21 मार्च व 22 सितंबर को रात दिन इक्वल होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह ही चक्कर लगाता है ना सूर्य का, न कि सूर्य। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण अमावस्या को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जल की उपस्थिति के कारण होता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को सूर्य ऊपर से नीचे दिखाई देता है काला। क्या दिखाई देता है साथियों? काला दिखाई देता है। आगे आइए, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहते हैं? चंद्रमा को। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71%। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को। सुबह का तारा शुक्र को, शाम का तारा शुक्र को, पृथ्वी की जुड़वा बहन मौसी पृथ्वी को, शुक्र को, सब शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? एकमात्र चांद है। बुध और शुक्र, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह 92 उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है 92 उपग्रह। कितना? 92 उपग्रह बृहस्पति के पास। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र, अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह। सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण। अरुण नहीं होगा, वरुण होगा। वरुण पर सबसे कम घंटे का दिन रात होगा और बुध पे सबसे ज़्यादा घंटे का दिन रात होगा और पृथ्वी पर 23.9 घंटे का दिन रात होता है। सूर्य का चक्कर सबसे कम कौन सा ग्रह लगाता है? बुध ही लगाता है, क्योंकि पास में ही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। साथियों, ये सेशन लंबा होगा क्योंकि इसमें 7-8 टॉपिक, 8 से 10 मान लीजिए 10 टॉपिक है और 200 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में है। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन। आइए, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने समय कितना वर्ष लगता है? 1011। किसी उपग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध की कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दिया गया? 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा जो उपग्रह है यह पृथ्वी का एक परिक्रमा करते हैं। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। कौन सा ग्रह का प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर है। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? हाइड्रोजन, हीलियम होता है सूर्य में। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज किसने किया? हर्शल ने। सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 2 सेकंड और सूर्य का 8 मिनट कुछ सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने देर में लगाते हैं? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का क्या कारण है? तो घर्षण मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है 66 डिग्री। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा सौर वर्ष कहलाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापा? इरेटोस्थेनीज। पृथ्वी की किस प्रकार की जीवन संभावना है? पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवन संभावना है। बृहस्पति की खोज किया था गैलीलियो ने। रात की रानी कहते हैं चंद्रमा को। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि को। ग्रहों की गति केपलर द्वारा लगाया गया था पता। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा है? 89। मंगल और बृहस्पति
के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर कब होगा? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होगा? 3 जुलाई को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। तो साथियों, ये था अपना टॉपिक नंबर 4। 4 टॉपिक क्लियर किए। अब 5वां टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए मित्रों, अब यहाँ से करते हैं बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। होम रूल लीग 1916 में। अच्छा, ये फिर से वही आ गया है, ये तो अभी जस्ट किए हैं ऊपर। चलिए इसको थोड़ा ये थोड़ा चेंजिंग है। चलिए इसको करते हैं, जो हुआ रहेगा उसको स्किप कर देंगे। चलिए, बंग भंग 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 20 अगस्त 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में। आगे देखिए, आगे है हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 में आया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन भी 1920 में है। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में, 5 फरवरी को। कब? 5 फरवरी 1922 में। आगे है आगे है स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1922 में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। आगे आइए, आगे है नेहरू रिपोर्ट। यहाँ से देखिए नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र 8 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। आगे आइए आगे क्या कहता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस 1930 में। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज 1930 में। गांधी इरविन समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी इरविन समझौता, यह भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 1931 में। कम्युनल अवार्ड्स, जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में। पाकिस्तान की मांग किया गया था 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 28 अगस्त 1940 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। किप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 लेकिन मार्च में हुआ था। शिमला समझौता 1945 25 जून को हुआ था। नौसेना विद्रोह 1946 19 फरवरी को हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946। अंतरिम सरकार के गठन 1946। माउंटबेटन 1947 और स्वतंत्रता मिली 1947 में। तो ये 5वां टॉपिक खत्म। 6ठा टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम देखेंगे। जैसे मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। चूहा है, चूहा का हो जाएगा रट्टूस। क्या हो जाएगा साथियों? रट्टूस। आगे आइए, मेढक का हो जाएगा राना टिग्रिना मेढक का रासायनिक नाम। बिल्ली का हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का हो जाएगा। छिपकली का वैज्ञानिक नाम लर्सेल टीला। क्या हो जाएगा? लर्सेल टीला। आगे आइए, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम। डॉग का वैज्ञानिक नाम कैनिस
क से कुत्ता, क से कैनिस। भालू का वैज्ञानिक नाम उर्सुस मैटिटिमस कार्निवेरा, ये थोड़ा हार्ड है। खरगोश के वैज्ञानिक नाम ऑरिक्टो लेगस कुनिकुलस, याद रखिएगा। बैल का बल लिखा गया है। बैल का वैज्ञानिक नाम बॉस प्रिमिजिनियस टारस। बकरी का केप्टा हिटमस। शेर का पैंथेरा लियो। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस इंडिया, याद रखिएगा। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुलालिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, बाघ का है टाइग्रिस, और चीता का हो जाएगा पैंथेरा पैंथेरा पाडुस चीता का। लंगूर का हो जाएगा होमिनोडिया। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रूसवर्स डुवाउसेली। भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओविज अराइजे। आगे है सुअर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सुस एस्फ्रोका डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। हिरन का सर्वस एलाफस। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैलेमस, याद रखिएगा। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम कैनिडे लोमड़ी। मोर का पैवो क्रिस्टेटस। हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एफिलास इंडिका। इंडिका गाय में भी था, इंडिका इसमें भी है, लेकिन एफिल है ना, एलिफेंट एफिल, याद रखिएगा। डॉल्फिन का हो जाएगा प्लेटिनिज गैंगेटिका, गंगा में रहता है गैंगेटिका। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम बेलस। आगे आइए। गाजर का वैज्ञानिक नाम ढाकस कैरोटा। कैरेट मतलब गाजर होता है, कैरेट मतलब क्या होता है मूली। आगे आइए। मूली का वैज्ञानिक नाम रेफेनस सेटाइविस। कैरेट मतलब गाजर ही होता है। जीरा का वैज्ञानिक नाम क्यूमिनियम सिमिनियम। हल्दी का हो जाएगा कुरकुमा लोंगा। सेब का वैज्ञानिक नाम, ये सेब है, सेब का हो जाएगा मेलस प्यूमा या डोमेस्टिका। अनानास का वैज्ञानिक नाम अनानास कमोजस। पपीता का कैरिका पपीता। गधा का वैज्ञानिक नाम इक्विस सीनस। आम का वेरी इंपॉर्टेंट, आम का इंडिका क्या मैंगोफेरा इंडिका। अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटियस, क्या हो जाएगा विटियस। अंगूर का क्या हो जाएगा विटियस। संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा साथियों, संतरा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा साइट्रस सिनेंसिस। आगे आइए। नारियल के वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा कोको न्यूफेरा। आगे आइए। काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो काली मिर्च का पाइनस नाइगरस। आगे है कसेर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सेटिवियस। नेक्स्ट है सौंफ, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेनेन। सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा साथियों पाइनस क्यूमियस। आगे है केला का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा म्यूजा पेराडिसिका। लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चिनेसिस। इमली का वैज्ञानिक नाम तमार इंडिकस। आगे है खीरा का वैज्ञानिक नाम कोकुमिस सैटिवस। और बेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा जीजीफस मैरिथियाना। नेक्स्ट है चुकंदर, क्या है नेक्स्ट है चुकंदर के वैज्ञानिक नाम वीटा वाल्गारिस। टमाटर के वैज्ञानिक नाम लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेंटम। पालक का वैज्ञानिक नाम एस्पिनिया ओलेरसाइए। आगे है बैगन का वैज्ञानिक नाम एकोनिटियम हेट्रोफिलम। जामुन का वैज्ञानिक नाम साइलिजम क्यूमिना। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑक्सीमेंट टेक्यूफ्लोएम। एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम एलोवेरा ही होता है। अफीम का पपवर सोमनीफेरुम। काजू का वैज्ञानिक नाम एनाकार्डियम अरोमैटिकम। कॉफ़ी का कॉफिया अरेबिका। चाय का थियासाइनेसिस। फूल गोभी का हो जाएगा ब्रासिका ओलिरेसिया। अदरक का जिंजीबर ऑफिसिनेल। लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलियन सेराइबन। नेक्स्ट बादाम का वैज्ञानिक नाम प्रूनस अर्मेनिका। लाल मिर्च का वैज्ञानिक नाम कैस्पियस एनुअम। गेहूं, कपास, सरसों, बाजरा, धान, नींबू, आंवला, धनिया, गन्ना। अच्छा 5-6 और बचा हुआ है, चलिए।
चलिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबियम। कपास का हो जाएगा गैसीपियम। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कम्पेस्टिरिज। साथियों, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। सब्सक्राइब जिन साथियों ने नहीं किए हैं, सब्सक्राइब वीडियो के नीचे होगा रेड कलर में, उसको क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपने तैयारी जम के कर सके मास्टर वीडियो में। तो साथियों, हम एक एक वीडियो में आप लोगों को 10-10 टॉपिक करा रहा हूँ। 10 टॉपिक के लिए आपको 10 जगह पढ़ना पड़ेगा, 10 पेज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस छोटा सा वीडियो मतलब 40 मिनट का वीडियो रहेगा। इस वीडियो में आपको ये पार्ट 2 है, तो इसमें 200 से 300 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। और ये अपना सीरीज़ का नाम है 5000 महासंग्राम एसएससी महासंग्राम 5000 सीरीज, जिसका पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 इसी चैनल पे डाला हुआ है। आप लोगों के लिए पिनेकल एमटीएस का एग्ज़ाम जो चल रहा है, तो पिनेकल का आप लोगों का सेट में भी वो सेट भी डाला हूँ, 4-5 सेट डाला हूँ, वो भी देखिएगा। और जिन यानी कि छोटे छोटे बच्चों का बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी टॉपिक वाइज हिंदी और इंग्लिश का टॉपिक मैं डाल रहा हूँ, क्वेश्चन। तो साथियों, अपने चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आगे है कपास का वैज्ञानिक नाम गैसीपियम। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कम्पेस्टिरिज। बाजरा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पेनिसिटम अमेरिकोनम। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजिया सेटिवाट। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस नीलोम। और आंवला का हो जाएगा फिलेंथस इंबिका। धनिया का वैज्ञानिक नाम कोरिएंडम सटुवम। गन्ना का हो जाएगा सुबरेंस कॉफिसिनेरम। मक्का का जियामेज। तो ये था अपना टॉपिक नंबर 5। अब आते हैं टॉपिक 6 पे, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं साथियों। जीके को भी कर रहे हैं। जीके में हो गया आपका पॉलिटिक्स हो गया, वही संविधान, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री हो गया। और साइंस में आइए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, ये सभी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए, योजना आयोग के द्वारा योजना आयोग कब बना था? 1950 में। ख़त्म कब हुआ? 2015 में। योजना आयोग की जगह क्या बन गया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष होते हैं सुमन बेरी और सीईओ है सुब्रमण्यम। तो योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था? तो इंडिया विजन 2020। भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकों का बैंक होता है, जो रिवर्स रेपो रेट, मौद्रिक नीति, ये सभी जारी करता है। रिजर्व बैंक कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को और लागू हुआ यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 को। कब हुआ? 1949 को। चलिए आगे देखिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना भी अब खत्म कर दिया गया है। ये पंचवर्षीय योजना कुल 12 है। लास्ट वाला था 12 से 17 और पहला है 1 अप्रैल 1951। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का है। और भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? चावल। चावल भारत में सबसे ज़्यादा अग्रणी का है? कटक। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। सबसे ज़्यादा भारत सरकार को टैक्स यहीं से मिलता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक प्राथमिकता दिया गया किसको? कृषि क्षेत्र को दिया गया। दूसरा में क्या है? उद्योग है। तीसरा में सेवा है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों का सहायता करना। बुल बियर किससे संबंधित है? तो शेयर मार्केट से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर सर्वाधिक बल दिया गया उद्योग को। आगे आइए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोपन का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र का। भारत अंडा के उत्पादन में कौन सा स्थान पर है? तीसरा। चाय में दूसरा। दूध में पहला और पहला में भी राजस्थान। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि सामग्री के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को।
भारत में कर्मचारी की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बजट घाटा का अर्थ क्या होता है? कुल प्राप्ति एवं कुल खर्च में अंतर, यह बजट घाटा का अर्थ होता है। चलिए आगे क्या है, तो आगे है अपना भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सी कदम स्थिति सुधारने की सहायता होता है? अवमूल्यन। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन सा था? तृतीय योजना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर लक्ष्य रखा गया था? 8%। चलिए साथियों, तो ये टॉपिक नंबर 6 खत्म। अब ज्योग्राफी में आते हैं। भूगोल का पिता किसको कहते हैं? एरोटोस्थनीज को। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, उत्तरी इंदिरा कॉल। भारत की सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? अरस्तु ने। भारत ने पृथ्वी। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाया था एनविले 1752 में। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? 19वीं शताब्दी में। भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? टोल्मी ने। पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया? एरेटोस्थनीज ने। कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ का रचयिता है? फ्रेडरिक रेटजेल ने। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया? एरेटोस्थनीज ने। किसने सबसे पहले विश्व मानचित्र मापक बनाया? अनेक्सिमिंडर ने। सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा पर पृथ्वी का छाया का पड़ना बताया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने। किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया? हेकेटियस ने। तो साथियों, ये था 7 टॉपिक। कैसा लगा? 20 पेज है कुल। कैसा लगा आप लोग ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल कंपटीशन विथ रवि को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है। ये पार्ट नंबर 4 है। 200-250 क्वेश्चन इसमें हुआ है घटना, और ये हम प्रीव्यू ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं। सभी प्रीव्यू ईयर के क्वेश्चन है। तो जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।